नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा से करते रहिए तैयारी। आप अपना 100% अच्छा से दीजिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओके दोस्तों, यदि आप लोग केवीएस का अप्लाई करना चाह रहे हैं और जैसे के लिए एक अच्छा खासा तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा कंटेंट आपको ला के देंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि हिंदी का क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको वो दिखाए हैं। और आज आपको दिखा रहे हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हिंदी कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको इसमें लाना है, जिससे आपका टोटल स्कोर एक अच्छा खासा स्कोर हो। और आप टारगेट रखें 120 में 100 प्लस स्कोर लाने का। इतना आप टारगेट रखेंगे तो एक अच्छा खासा स्कोर आपका आएगा। ओके, यदि पेपर इजी टू मॉडरेट दे दिया और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है नहीं, तब तो आपको 100 से ऊपर स्कोर लाना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। जैसा कि आपको दिखाए हैं लास्ट टाइम कितना ज़्यादा कट ऑफ गया था फाइनल सिलेक्शन के लिए एलडीसी का, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और एक अच्छा खासा स्कोर आपको लाना पड़ेगा। और आप एक हाई लेवल का तैयारी करें। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस का क्या होता है, आप सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन पढ़ के ना जाएं। एक हाई लेवल का तैयारी आप करके जाएं। आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें कंप्यूटर का और एक हाई लेवल तक के क्वेश्चन पे प्रिपरेशन करके जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने तैयारी नहीं किया। आप यदि सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम में हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यदि आप दोनों तरह के क्वेश्चन पे तैयारी करके जाएंगे, आसान पूछ दिया तब भी आपके लिए अच्छा है, यदि हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप तो दोनों तरह के क्वेश्चन पे तैयारी करके जाएंगे। इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। आपको उस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवीएस में क्या होता है दोस्तों, आपको टाइपिंग के टाइम में सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई होता है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें उतना ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तैयारी करके जाना है। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप यदि केवीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, हिंदी का, जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का और कंप्यूटर का एक अच्छा खासा तैयारी करना चाहते हैं बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप खुद से भी अच्छा से मेहनत करते रहें। आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, बुक कौन सा लेना है, सब कुछ एक वीडियो में बता दिए हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, आपको एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा और आप लोग अच्छा से तैयारी करते रहें। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस का, उसका क्वेश्चन है। इसमें कंप्यूटर का जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह के क्वेश्चन पे आपको ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना है और इसी तरह के क्वेश्चन पे आपको तैयारी करके जाना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग जैसे जानते हैं कि ई गवर्नेंस भी आपको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ता है, एक चैप्टर होता है, उसमें आपको पूरा ई गवर्नेंस के बारे में अच्छा से बताया रहता है। तो आपको समझना है कि ई गवर्नेंस क्या होता है, वो आपको अच्छा से पढ़ना है। और इसमें जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, भ्रष्टाचार में कमी और उच्च पारदर्शिता, इसका सही आंसर क्या दिया है दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि ई गवर्नेंस में भ्रष्टाचार में कमी होती है और उच्च पारदर्शिता होती है। आपको ई गवर्नेंस के बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उसमें ऑल टू ऑल उसका निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट सभी आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन को छांट पाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। और अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा है जिसको मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपका है MS DOS है, विंडोज़ 10 है और क्या है, लिनक्स है। तो आपको सबसे पहले तो तीनों के बारे में अच्छा से जानना होगा। आप जब तक नहीं जानेंगे आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगाएंगे, इसलिए आपको डिटेल्स में
पढ़ना पड़ेगा कि MS DOS क्या होता है, विंडोज़ 10 क्या होता है, लिनक्स क्या होता है। इस क्वेश्चन से आपको यही सीखने को मिला कि तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। और हम भी ये कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में कम ही क्वेश्चन देंगे, लेकिन अच्छा से आपको समझा के सभी टॉपिक पे ज़बरदस्त आपको प्रैक्टिस करवाएं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, जिनको पता होगा उनके लिए आसान लगेगा, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए थोड़ा टफ तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप तैयारी करेंगे अच्छा से, आराम से डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप आसानी से सही जवाब दे सकते हैं ना। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कियोस्क के बारे में पूछा जा रहा है और आप KVS का सिलेबस देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर में एक टॉपिक ही दिया है कियोस्क के बारे में। ओके, तो आपको कियोस्क के बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस पे सही आंसर दे सकते हैं कि इसके बारे में कौन सा पॉइंट सही कहा रहा है, कौन सा पॉइंट गलत कहा जा रहा है ना। तो आपको हम कोशिश करेंगे कियोस्क के बारे में अच्छा से डिटेल्स में बता देंगे, जिससे आप ऑप्शन को आसानी से छांट पाएंगे। ओके, और अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय IT अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि IT अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके अध्याय से क्वेश्चन कि किस अध्याय में क्या कहा गया है, यानी कि साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को अनिवार्य बनाता है वो किस अध्याय में है। तो आप जब तक इस अध्याय के बारे में नहीं पढ़े होंगे कि अध्याय 5 क्या कहता है, अध्याय 9 क्या कहता है, अध्याय 7 क्या कहता है, अध्याय 10 क्या कहता है, तब तक आप सही आंसर नहीं दे पाएंगे। और ये जैसे का क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, ये NVS जैसे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देख रहे हैं लेवल क्या है ना। और अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों शॉर्टकट की से दिया है, आपको शॉर्टकट की के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये MS पावर पॉइंट के बारे में दिया है कि विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, जिससे आप फ़ॉन्ट आकार, स्टाइल आदि को समायोजित कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट की के भी बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अब 7वां नंबर क्या कर रहा है दोस्तों, 64 MB आकार की रैम पर विचार करें। यदि रैम का प्रत्येक एड्रेसेबल ब्लॉक 1 बाइट का है तो प्रत्येक रैम ब्लॉक को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए कितनी एड्रेस लाइनों यानी कि बिट्स की आवश्यकता होगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपको जब तक आप डिटेल्स में नहीं निकालना जानेंगे तो आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग देख लें कि इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होके रहें। और अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। दूसरा ऑप्शन क्या है, माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है। आपको सबसे पहले सिम का पूर्ण रूप पता होना चाहिए। आपको यदि पता है तो आप इसको छांट देंगे कि ये सही है या फिर गलत है ना। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है या नहीं। तो आपको ये पढ़ने का आवश्यकता तो नहीं है। यदि आप मोबाइल चलाते होंगे, यदि आपके पास स्मार्टफोन होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि माइक्रो सिम और नैनो सिम का आकार बराबर नहीं होता है। तो इसको आप ऐसे छांट देंगे। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला। 9वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है। तो ये एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते होंगे तभी आता है कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको आसानी से छांट सकते हैं। आप लोग जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर का अपना कोई बुद्धि नहीं होता है, उसका अपना कोई IQ लेवल नहीं होता है, उसको कुछ भी जवाबदेही नहीं होती है। तो ये एक तरह से बेसिक क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं कि कियोस्क के बारे में यह दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें 2 क्वेश्चन कियोस्क के बारे में दिया है। तो आपको अच्छा से कियोस्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा और KVS के सिलेबस में भी यह टॉपिक है। ओके,
तो दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन दिखाए, आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पे आपको तैयारी करना होगा। तो आप लोग इसी तरह के क्वेश्चन पे अच्छा खासा तैयारी करें, ज़बरदस्त आप तैयारी करें। धीरे धीरे आपको सब कुछ बताते रहेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम तक बता देंगे, दिखा देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग टॉपिक वाइज सिलेबस में दिया हुआ है, उसका आप अच्छा से करें तैयारी। स्टार्ट करें बेसिक लेवल से और हाई लेवल तक का तैयारी करें। बहुत बार क्या होता है कि आप सिर्फ बेसिक तैयारी करके जाते हैं और क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है, थोड़ा सा उठपटांग आ जाता है। आप जो डिटेल्स में नहीं पढ़े रहते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आप कुछ भी पढ़ें तो उसके बारे में डिटेल पढ़ के जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो हम भी ये कोशिश करेंगे आपको बेसिक क्वेश्चन दिया जाए, उसके बाद आपको डिटेल से बताया जाए और एक हाई लेवल का तैयारी आपको करवाया जाए कि किसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए, बेसिक आए, हाई लेवल का क्वेश्चन आए, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, और आप लोग भी खुद से अच्छा से करें तैयारी, एकदम ज़बरदस्त तैयारी करें और टारगेट रखें कंप्यूटर में अच्छा स्कोर लाने का। 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ये कोशिश करें कि 16 से 18 क्वेश्चन आपका सही हो। इतना आप टारगेट रखेंगे तो अच्छा खासा स्कोर आपका एग्जाम में आएगा। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू हिंदी का, कंप्यूटर का और जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो मंडे से आना स्टार्ट हो जाएगा और कोशिश करेंगे एग्जाम तक आपको कंटिन्यू वीडियो देते रहें, जिससे आपका एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो पाए। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।